ठीक है। तो उपनयन के बाद यज्ञोपवीत धारण किया जाता था, जनेऊ धारण किया जाता था, जनेऊ धारण किया जाता था। अच्छा, और एक चीज याद रखिएगा, जो भी नियम कानून अब बन रहे हैं, आप देखिएगा कि धीरे धीरे जो समाज है वो एक धर्म विशेष के तरफ झुकाव होने लगा, जिसमें श्रेष्ठता थी ब्राह्मणों की। इसीलिए इसको ब्राह्मण धर्म भी कहा गया, कि ब्राह्मण धर्म का विकास हुआ। मतलब वैदिक धर्म जो था, ऋग्वैदिक धर्म जो था, वो बहुत सरल था, सिंपल था। वहां से उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया कि ब्राह्मण धर्म की ओर प्रसार हुआ। और जो कुछ भी नियम कानून बन रहा है तो कहीं ना कहीं देखिएगा ब्राह्मणों के हित में बन रहा है, और यहीं से ब्राह्मणों की श्रेष्ठता सिद्ध होती है। और इसी श्रेष्ठता को चुनौती दिया क्षत्रियों ने। क्षत्रियों ने इसी ब्राह्मणवादी व्यवस्था को चुनौती दिया कि शासन हम करते हैं तो हम श्रेष्ठ होंगे। तो ब्राह्मणों ने कहा धर्म हमने बनाया इसलिए हम श्रेष्ठ, अगर आपको श्रेष्ठ होना है तो अपना नया धर्म बनाओ। चैलेंज वाज एक्सेप्टेड, चैलेंज स्वीकार किया गया। बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जो विकास हुआ, महावीर स्वामी क्षत्रिय, गौतम बुद्ध क्षत्रिय, तो क्षत्रियों ने क्या किया, धर्म की स्थापना की। तो यही है कि नए धर्मों का जो उदय हुआ, ये ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध एक प्रकार की प्रतिक्रिया थी। अब देखिए यहीं पर देखिए ना, क्या है ना कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों यज्ञोपवीत उपनयन करेंगे, तो उपनयन का लेकिन तीनों के लिए समय होगा। समय क्या होगा, वैश्य का उपनयन होगा, उपनयन, उपनयन, और इसमें उपनयन में यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत और काल। काल, ये मैं क्या लिख रहा हूं कि जब उपनयन होता था तो उपनयन होता था तो उपनयन में जब ब्राह्मणों का उपनयन होता था तो ये इसमें यज्ञोपवीत जो होती थी, जनेऊ जो होती थी, वो सूत की होती थी। और समय कौन सा होता था, तो बसंत ऋतु, बसंत ऋतु। जब क्षत्रिय की का उपनयन होता था तो इनका यज्ञोपवीत होता था, जनेऊ होता था सन का। सन, सन समझते हैं ना, वो जूट, जूट, हाँ, सन जो होता है तो सन का होता था। और इसका काल कौन सा होता था, तो ग्रीष्म ऋतु होती थी, ग्रीष्म ऋतु होती थी। और जब वैश्य का उपनयन होता था तो इसमें यज्ञोपवीत होता था ऊन का, और ये शीत ऋतु में होती थी, शीत ऋतु में होती थी। तो ये ध्यान में रखिएगा, यानी कुल मिलाकर बसंत ऋतु में होगा, सूत का होगा, सूत का धारण करेंगे। तो ब्राह्मणों के लिए जो है, मतलब कि देखिएगा ब्राह्मणों के हित में सारा सिस्टम होने लगा। उसी में एक चीज मैंने बताया था कि बोला जाता था कि वेद का अध्ययन करेंगे तो क्या होगा, सुख समृद्धि मिलेगी। लेकिन गलत तरीके से अगर पाठ कर लिया, वेदों का पाठ करेंगे तो सुख समृद्धि मिलेगी, लेकिन गलत पाठ कर लिए तो विनाश हो जाएगा। इसीलिए अपने से मत करना, किसको बुलाना, ब्राह्मणों को बुलाना। और जो ब्राह्मण ऋग्वेद के स्पेशलिस्ट होते थे वो होता कहलाते थे, होत्री, होत्री या होता। जो सामवेद के स्पेशलिस्ट होते थे वो उद्गाता कहलाते थे, उद्गात्री। जो यजुर्वेद के स्पेशलिस्ट होते थे वो कहलाते थे अध्वर्यु। और जो अथर्ववेद के स्पेशलिस्ट होते थे वो कहलाते थे ब्रह्म, और बदले में उनको दान दक्षिणा देना रहता था। तो इस तरह से क्या हुआ, एक नया व्यवसाय शुरू हो गया। मतलब ब्राह्मणों के लिए फिक्स हो गया क्या पूजा पाठ कराएंगे, बदले में क्या दान दक्षिणा लेंगे। और मैंने बताया भी था ऋग्वैदिक काल में वर्ण किस हिसाब से होता था, वर्ण कर्म के हिसाब से होता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जन्म से कर्म होने लगा, और सारे के कर्तव्य ब्राह्मण क्या करेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे और दान लेंगे, केवल लेना है, देना नहीं है। क्षत्रिय क्या करेंगे, शासन करेंगे, समाज की रक्षा करेंगे, दान देंगे। और वैश्य क्या करेंगे, तो वैश्य क्या करेंगे, खेती करेंगे, पशुपालन करेंगे, दान देंगे, टैक्स देंगे, कर भी देंगे, दान भी देंगे। ठीक है। और शूद्र का काम था कि तीनों की सेवा करना। तो ये फिक्स हुआ उत्तर वैदिक काल में, लेटर वैदिक पीरियड में ये फिक्स हुआ। ठीक है। अब क्या करते हैं, तो अब हम लोग देखते हैं कि धार्मिक जीवन में क्या परिवर्तन आया, और इस तरह से ऋग्वैदिक काल का एक अंत हो